हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं दिखाऊंगी कि कैसे दिन से रात हो जाता है मुझे काम करते करते। अगर दिन में टाइम नहीं मिल पाता है तो मुझे रात को ही काम कुछ निपटाने पड़ते हैं। लेकिन भाई ये जब काम जिम्मेदारी सर पर है ना, तो उसे पूरा तो करना ही है। किधर ना किधर से टाइम निकालना होता है जब जिम्मेदारी सिर पर होती है तब। और जिम्मेदारी कोई नहीं होती है और हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं तो कुछ भी है कर सकते हैं, मतलब अपना टाइम आप नहीं निकाल पाओगे। अगर जिम्मेदारी आप अपनी समझते हो, अपने कामों को समझते हो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो आप उसके लिए ज़रूर टाइम निकाल लोगे। तो देखिए, हर काम को मैं ज़िम्मेदारी से करती हूँ, हर काम को मैं मन में ठान कर करती हूँ कि मुझे ये करना है तो करना है, इतने टाइम में करना है, टाइम निकालना है तो निकालना है। जैसे कि मेरे सिलाई का काम है, आज रामनवमी थी तो यहाँ पे ना कन्या जो खिलाने का काम था, वो बहुत ज़्यादा कार्यक्रम आज पूरे दिन चला। तो दोनों बेटियों की बहुत जगह दावत थी। जैसे कन्या पूजन में उनका काफ़ी जगह उनका न्योता था, तो वहाँ मुझे उनको लेकर जाना पड़ा। तो पूरा दिन हो गया मुझे उसी में। 2 बजे तक हम फ्री हुए थे कन्या पूजन से। फिर उसके बाद ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने मतलब थोड़ी देर मैंने आराम करा था, क्योंकि इतना चलते फिरते रहते हैं ना तो थक ही जाते हैं। तो मैंने आराम करा था। तो मैंने दिन में कोई वीडियो शूट नहीं किया, कोई काम नहीं, मतलब काम तो बहुत सारे किए। और हाँ, फिर मैंने ना 4 बजे मशीन रखी थी, तो मैंने अल्ट्रेशन का काम आया था, तो कस्टमर आए थे और हाथों हाथ करवा के गए थे, तो उनके सामने मैंने वीडियो शूट नहीं किया। और काम तो मैंने किया था, कस्टमर आए थे। तो देखिए, अभी शाम का टाइम हो रहा है और मुझे बनाना है खाना। तो अभी देखिए, मैंने पूजा कर ली है, पूजा भी हो गई है हमारी। और देखिए, इतनी सारी सब्जियां हैं, अभी बहुत सारी सब्जियां हैं और इतनी ज़्यादा गर्म लू चल रही है ना, तो सारी सूख गई हैं। अभी ना गर्मियों में फ्रिज की बहुत कमी लगती है, वैसे तो जाड़ों में तो सब्ज़ी सही रहती है, तो गर्मियों में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। अभी देखिए, मेरे जो 2 कपड़े मैंने कटिंग करके रखे थे, तो सूट और ट्राउज़र, तो शायद मुझे इसका बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्ट्रेशन का ही काम हुआ था। और यहाँ पे ये देखिए, इतनी सारी सुइयाँ दिखा रहे हैं ना, तो ये 10 रुपये में मिलती हैं। इसमें करीब कम होंगी, 50 सुई होंगी। तो मैंने पिछली साल हमारे गाँव का जब मेला लगा था तब मैंने मंगाई थी, और अभी ये वाली मंगाई हैं। तो ये काफ़ी चल जाएंगी, क्योंकि छोटी छोटी सुइयाँ मुझसे तो खोती बहुत है, बहुत ज़्यादा खो जाती हैं। फिर देखिए, अभी बनाना है मुझे खाना, क्योंकि दिन में तो खाना हमारा दावत था पड़ोस में, तो उनके घर पे हमने खाया था। अभी शाम को फिर पूरा दिन तला हुआ खाना खाते हैं ना, तो मन नहीं करता है कुछ सब्जी वगैरह खाने का। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे चलो खिचड़ी बना लो। हमारे यहाँ पता है, अधिकतर आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं कि क्या बना है। तो आपने एक बात नोटिस की होगी, अधिकतर मेरे घर पे खिचड़ी बनती है, क्योंकि हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब घर के मुखिया जैसे हस्बैंड जी को ज़्यादा पसंद होती है, तो वही चीज़ तो घर में बार बार बनी जाती है। हर घर में ऐसा होता होगा कि जब किसी खास इंसान को कोई चीज़ ज़्यादा पसंद होती है ना, तो वो चीज़ ज़्यादा बनती है। अधिकतर हाउसवाइफ होती है ना, तो वो अपनी पसंद की चीज़ें तो एक बार को नहीं भी बनाएंगी, और जो आपको नहीं पसंद होगा वो भी खा लेंगे, लेकिन हस्बैंड जी की पसंद का तो बनाना ही पड़ता है, बच्चों के मन का बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ना मुझे मतलब कुकर में बनाते हैं, तो कुकर में मुझे खिचड़ी कुछ समझ में नहीं आता है। क्या होता है, कुकर में खिचड़ी बनाओ ना, तो आलू ऊपर रह जाता है, बड़ी ऊपर रह जाती है, और खिचड़ी पूरा अच्छे से ना मिल नहीं पाती है सब में। पूरा जितना सब्जी वगैरह हम डालते हैं तो वो पूरा मिक्स नहीं हो पाता है, और भगोने में अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो मैंने कहा भगोने में बनाऊँगी, और एक ही भगोना है मेरे पास। फिर मैंने इसमें दूध कर लिया, इसको खाली कर लिया, तो उसके बाद मैंने इसी में बनाया था। तो देखिए, कैसे मन में ठान लेते हैं। मन में ठानना, किसी काम को अगर आप करते हैं और आप बार बार कहते हैं करते हैं हम, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, तो ऐसे तो आपसे कभी नहीं होगा। आपको ना मन में ठानना है, और ठानना क्या है कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा और करके दिखाऊँगा या दिखाऊँगी। मतलब जो भी आपको करना है वो एकदम पक्का कर लीजिए। आपको उस बात से बिल्कुल भी, देखिए, लक्ष्य हमको नहीं बदलना है। अब मेरा लक्ष्य क्या था, यूट्यूब पर काम करना, तो मेरा लक्ष्य है यूट्यूब पर काम करना। देखिए, मेरा चैनल डिलीट हुआ, मैंने और काफ़ी चैनलों पे मेहनत की, जो उसको तो मैं कह ही नहीं सकती। मैंने छोटे छोटे करीब 20 चैनल बनाए हैं, लेकिन ये वाला जो चैनल था जो डिलीट हुआ था, उस पर मुझे सफलता मिली थी, है ना। आप सभी ने तो मेरे साथ ही थे, सब ने देखा ही था। तो उस पर मुझे सफलता मिली, लेकिन उस पर भी मुझे ठोकर मिली। तो ऐसा नहीं है, ठोकर मिली और मैंने अपना लक्ष्य बदल लिया, अपना जो सपना था वो ही बदल लिया, मैंने वो नहीं बदला। मैंने फिर से यूट्यूब पर आई, फिर से काम करूँगी,
और आप सब मेरे साथ हैं ही, तो आप सबको मैं सफल होकर भी दिखाऊंगी। जब कहते हैं ना मन में ठान लेते हैं तो वो काम हम कर भी लेते हैं। और जब हमारा कोई काम ठान लेते हैं लेकिन उस तरीके से हम काम नहीं करते हैं, जैसे आज हमने ठाना और आज सोचा हमने कि आज हम ये काम करेंगे, ज़रूर करेंगे, आज ही किया, कल पता ही नहीं है। अगर किया 2-4 दिन किया, उसमें सफल नहीं हुए, व्यूज़ नहीं आया, या कोई भी काम है, जैसे कोई बिजनेस चलाते हैं तो उसमें हर काम को टाइम तो देना ही पड़ेगा। कम से कम 6 महीने का टाइम हर काम को दो। और ऐसा नहीं है कि 6 महीने में आपने 3-4 वीडियो डाली, आप सोचो 6 महीने तक मैंने काम किया, 3-4 वीडियो पड़ा और थोड़ा बहुत ही कभी ऐसे ही, जैसे दुकान हो गया, आपने बुटीक खोला, उस पे आपने थोड़ा बहुत ही काम किया और आप रेगुलर करिए उस काम को। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप उस काम में माहिर होगे, उतना ज़्यादा आपका काम अच्छा होगा, आप उस काम में उतना ज़्यादा रुचि लोगे। और अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, बोरिंग तरीके से काम करते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर हस्बैंड जी थे तो मैं उनसे बातें करती जा रही थी, अपना काम करती जा रही थी। और संडे को कुछ ऐसा भी रहता है, जब वो पूरे दिन की तो छुट्टी रहती है, मतलब सॉरी, पूरे दिन तो काम रहता है, संडे की छुट्टी होती है। आज कई संडे के बाद माही के पापा घर पे रुके थे, नहीं तो अधिकतर उनको गाँव खेत पर कोई काम रहता है तो वो चले जाते हैं। तो इस बार रुके थे तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा बहुत उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर लिया जाए। काम तो करते ही रहते हैं पूरा दिन, वो भी आज इतने दिन बाद रुके थे। तो फिर हमने माही ने और नित्या ने और माही के पापा ने, सब लोगों ने बहुत मस्ती की, कि ऐसी बातें होती हैं, अपना मौज मस्ती काफ़ी की। और फिर शाम हो गया तो बोले हल्का ही खाना बना लो, बना कर रहे थे वैसे, मैंने कहा नहीं भूख लगती है रात को, तो फिर मैंने खिचड़ी बना ली। तो देखिए, और जब काम जैसे दिन में अब मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं सोचती अरे नहीं टाइम मिला कल को कर लूँगी, लेकिन नहीं, मैं सोचती हूँ अगर 1 घंटे का भी टाइम मैं निकाल लूँ तो उसमें कुछ ना कुछ 100 रुपये या 50 रुपये तो मैं कमा ही लूँ। जब मैं कमा रही हूँ तो है नहीं, इसके बिना गुजारा भी नहीं है और गुजारा होना भी नहीं चाहिए। आप किसी काम को ना इतनी लत लगा लीजिए, इतनी लत लगा लीजिए काम को, सिर्फ ऐसा नहीं है, जैसे काफ़ी आपने देखा होगा जो दारू पीने वाले लोग हैं, या जो जिसको भी किसी चीज़ की लत रहती है, तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा लत रहती है, इतनी ज़्यादा लत रहती है, उनको वो चीज़ ना मिले तो वो पागल से हो जाते हैं। तो ऐसे ही अपने काम को लेकर अपने काम की इतनी ज़्यादा लत लगाइए, अपने सपने की इतनी ज़्यादा लत लगाइए, अपने लक्ष्य का इतना लत लगाइए कि आप उसमें 100% सफल होंगे, ज़रूर होंगे। और अगर नहीं होते हैं तो कम से कम पछतावा तो नहीं होता है, पछतावा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने मेहनत की है, शायद मैं हो जाता। तो अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आपको क्या रहेगा, क्या लगेगा ना, अरे शायद मेहनत कर लेते हो जाता। अब मेहनत किया तो एक आपको देखिए सीख, हमें हर किसी काम से सीख मिलती है, चाहे छोटा काम हो गया, चाहे बड़ा हो गया, चाहे छोटा इंसान हो गया, चाहे बड़ा इंसान हो गया, कैसे भी हर इंसान से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो सीखेंगे जब हम किसी काम को करेंगे, किसी को देखेंगे। ऐसा नहीं है आप अपनी लाइफ में बिजी हो, अपना ही देखे जा रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि हम 4 लोगों के साथ बैठे, लेकिन 4 लोग जो हैं वो इतने अच्छे बनाइए जिससे आपको नई सीख मिले, जिससे आपको अच्छी संगत ज़रूर बनाइए, जिससे आप अच्छे लोगों के पास बैठेंगे तो अच्छा ही आपके दिमाग में अच्छी बातें रहेंगी, तो इस तरीके से आप काम कर लोगे। तो देखिए मेरा तो यही है, कम दोस्त हैं मेरे, कम हैं, लेकिन जो भी हैं बहुत बेहतर हैं। और आप यूट्यूब पे फैमिली मेरी चेक कर लीजिए, इतने अच्छे प्यारे सभी दोस्त हैं, सभी मेरे सब्सक्राइबर भी ऐसे जुड़ते हैं ना बहुत अच्छे, जो मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और मैं भी उनको मोटिवेशनल ही वीडियो लेकर आती हूँ, क्योंकि वो मुझसे मोटिवेट होते हैं और अपना बताते हैं, मैं अपना बताती हूँ, तो कोई मुझे अपना, आप देखते होंगे काफ़ी, जैसे कभी कभार मुझे लगता है जैसे अभी कमेंट तो नहीं आया है कि मेरे पास जो चीज़ें नहीं हैं मैं आपको शेयर करती हूँ। तो मुझे इसमें अपने काम को ना शर्माना नहीं चाहिए। आपका काम छोटा है या बड़ा है, आपके लिए वो बेस्ट है और सबसे अच्छा है, ये बात दिमाग में ठान कर काम करेंगे ना, तो आपको शर्म हो गया। और काफ़ी लोग शर्माते हैं कि हमारा काम तो इतना छोटा है, हम ऐसे रहते हैं, ऐसे पहनते हैं, सब लोग क्या सोचेंगे। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि क्या सोचेंगे। देखिए सबका काम है सोचना, आप अगर आगे बढ़ते होंगे ना तो 1000 लोग आपको रोकेंगे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे काम करो, लेकिन आपको सुनना सबकी है, करना अपनी है।
सुनते तो सबकी हैं, सब बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। एक बार अपने दिमाग से, अपने दिल से सोचो, क्या हम जो करने जा रहे हैं वो सही है? आप दिल से पूछोगे और जो आपका ख़ास है, जो आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा और बुरा, जैसे फैमिली में होते हैं, फैमिली में कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं जिनसे आप अच्छी बुरी की सलाह ले सकते हैं, बड़े से ले सकते हैं। तब अपनी उनसे सलाह आप ले लीजिए, आपको वो हमेशा अच्छी ही सलाह देंगे और फिर उसके मुताबिक काम करिए। 4 लोगों के मुताबिक काम नहीं करिए, उससे आप कभी सफल नहीं होंगे। आपको सिर्फ अपने मुताबिक काम करना, आपको जो अच्छा लगता है कि हाँ, और देखा-देखी में भी काम नहीं करना है कि किसी का देख लिया, अरे ये तो बहुत अच्छा काम करती है, इसको तो सफल हो गई, देखिए इसको तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो देखिए टाइम तो हर किसी में टाइम लगता है, कोई काम चलने में, किसी में सक्सेस होने में टाइम बहुत लगता है। जल्दी सक्सेस मिल जाती है वो उसकी किस्मत है, शायद आपकी किस्मत वैसी नहीं हो। अब देखिए सबको सक्सेस मिली, मेरे साथ में सबने यूट्यूब चैनल बनाया, सब सक्सेस हो गया, सबका चैनल मोनेटाइज हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो इसमें शायद मेरी किस्मत रही होगी या मेरी कोई गलती रही होगी, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। तो हम क्यों उदास हों कि उनको सक्सेस मिल गई, वो सफलता हो गए, उनको सफलता मिल गई, मुझे नहीं मिली, अरे मेरा तो ये वो। इस बात को रोने से अच्छा है फिर से नई शुरुआत करें और कुछ ना कुछ ज़रूर करें। ऐसा नहीं है निराश होकर ना अपनी लाइफ को सिर्फ बर्बादी होगी और कुछ नहीं हो सकता। आप डिमोटिवेट होंगे, अपने आप को टेंशन में डाल लेंगे, अपने आप को कुछ सोचेंगे समझेंगे नहीं, बस उदासी में। तो कहते हैं ना, चिंता चिता के समान है, तो चिंता मत करिए, चिंता को निकालिए। जब भी टाइम निकले अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखिए। एक बिजी शब्द ऐसा है जिससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। देखिए अभी मैं इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ, पूरा दिन मैं चलती हूँ अपनी फैमिली में, बच्चों में, पूरा दिन मुझे रखता है। सिलाई का काम, यूट्यूब का काम, इतना ज़्यादा काम होता है बहुत। इसमें बिजी रहने से क्या, हम 4 लोगों की बातें ना सुनते हैं और ना ही वो हमारे दिमाग में घर करती हैं, ना ही हम उन बातों से डिमोटिवेट होते हैं, ना ही हमें निराशा हाथ लगती है। अब जैसे 4 लोग हो गए, 4 लोग एक बराबर तो होंगे नहीं, किसी के पास पैसा ज़्यादा होगा, किसी के पास कोई चीज़ होगी तो वो आपके साथ शेयर करेगा। तो दिमाग में जब, एक बात तो पक्का है, मेरे साथ तो ये होता है, जब कोई बोलता है तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में थोड़ी-सी वो बात चलती है जब बोलता है। जैसे सामने वाले ने कोई कपड़ा लेके आया, कुछ लेके आया, हम लेडीज़ों की तो आदत होती है, या सामने वाले ने कुछ ख़रीदा, तो मन में थोड़ा बहुत तो आता है कि शायद हमारे पास ये होता। तो जब हम ज़्यादा किसी से मतलब ही नहीं रखेंगे तो हमें पता ही नहीं रहेगा उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसने क्या ख़रीद लिया, हमारी हैसियत नहीं है, तो थोड़ा मन में ना नीरसता मिलती है, निराश होते हैं। तो जब आप उस चीज़ से दूर होंगे, अपने में बिज़ी होंगे, तो ज़्यादा किसी का मत सोचिए। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, आप कोशिश करिए, इधर उधर मन में टेंशन लेने से कुछ होगा थोड़ी। और बस आप कोशिश करते रहिए। अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता है तो रात में मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आज ना बेड को बाय बाय बोलते हैं, क्योंकि बेड पे इतना ज़्यादा गर्मी लगता है बहुत। हमारा जो फ़ैन है वो बिल्कुल इधर साइड में है, जहाँ पे चारपाई डाली है आज हमने। तो अब तो गर्मियों में बेड पर बिल्कुल नहीं लेटेंगे। और बिस्तर लगाने के बाद मैंने सोचा बच्चे मस्ती करेंगे और ये लोग पापा के साथ खेलेंगे। फिर मैंने खाना, हम लोगों ने खा लिया, फिर हमने बर्तन धुले थे। पूरा दिन हमारा तो ऐसे ही निकल जाता है हँसते खेलते हुए। आप भी देख सकते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग खुश रहते हैं, क्योंकि जो है उसमें खुश रहिए। और दूसरा, जो है उसको आगे और बढ़ाइए, बढ़ाने की कोशिश आप ज़रूर करिए। ऐसा नहीं है जो है उसी में खटते रहिए, ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन जो है उसमें खुश रहिए। जैसे कभी कम है तो कभी ज़्यादा है, और कोशिश लगातार करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कुछ ना कुछ करने का प्रयास ज़रूर करिए। जैसे कोई ना कोई काम हो गया, हम हाउसवाइफ होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो होम मेकर होते भी हम कर सकते हैं। जैसे सिलाई का काम हो गया, पार्लर का काम हो गया, होम कोचिंग हो गया, डांस कोचिंग हो गई, और अचार बनाना हो गया, पापड़ बनाना हो गया। इतने सारे काम हैं, इतने सारे, आपको सारी नॉलेज यूट्यूब पर मिल जाती है, कहीं आपको जाना भी नहीं है और सीख भी सकते हैं आप यूट्यूब से, और घर से स्टार्ट भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं हमारे इधर ना, सिलाई का, करचौबी का काम इतना चलता है बहुत ज़्यादा। जैसे कढ़ाई होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो मोती करदाने से कढ़ाई होती है, उस कढ़ाई का नाम होता है जरी की कढ़ाई है, वो है। तो वो इतनी ज़्यादा चलती है, हर हाउसवाइफ, शादीशुदा औरतें सभी करती हैं। ये 2 काम हमारे इधर ट्रेंडिंग में रहते हैं, हर कोई करता है। और अभी आज की जो जनरेशन है वो क्या कर रही है, स्कूल ज्वाइन कर लिया उसने, घर में ट्यूशन। तो अच्छा सा लड़कियां खुद पढ़ती भी हैं और पढ़ाती भी हैं, अच्छा सा पैसा कमा रही हैं, क्योंकि आज के दौर में ना
किसी को ये पसंद नहीं कि हम किसी के ऊपर आश्रित रहें। पहली बात। दूसरी बात क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है और इस महंगाई में अपने सपनों को पूरा करना, एक अकेला बाप घर का हो गया या हस्बैंड जी हो गए, वो पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो सबको कमाना ज़रूरी है और हस्बैंड वाइफ तो जो दोनों को कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा कमाइए लेकिन कमाइए ज़रूर। मेरा तो यही मकसद है और इसी मकसद से मैं कमाती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई है। बच्चों का अच्छा भविष्य देना है और अपने सपनों को कुछ पूरा करना है और हर किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कुछ तो मेहनत कर लीजिए। थोड़ा बहुत आप मेहनत करेंगे तो आपको उस काम में ना आपको अच्छा भी लगेगा। जब आप मेहनत करेंगे आपको पता चलेगा पैसे की वैल्यू क्या है, कैसे मेहनत करके पैसे कमाते हैं, तो आप उसकी कदर भी करोगे। जो फिजूल खर्ची है ना, वो खर्चे करना आप बंद कर दोगे। आप ना मानो आजमा के देखना, जब आप पहले फिजूल खर्ची करते रहोगे, जब आप कमाओगे खुद से ना, तो आपको फिजूल खर्चों करने से पहले ना 10 बार सोचोगे, अरे मैं ये रुपया खर्च कर रहा हूँ कि ये रुपया खर्च करना जायज़ है या नहीं है, इसको हम खर्च कर रहे हैं वो गलत जगह तो नहीं खर्च कर रहे हैं। तो 1000 बार सोचना पड़ता है। तो कमाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमको पैसे की और मेहनत की कदर होती है। तभी हमको समय की हम कदर करते हैं कि कितना ज़्यादा तेज़ी से ये समय है वो जाता जा रहा है। तो कपड़े मैंने धुल के डाल दिए थे। कपड़े तो मैंने दोपहर को डाले, लेकिन बंदर इतने ज़्यादा हैं तो कपड़े ले जाते। तो अभी तो ना रात को कपड़े डालो यहाँ पे, और धूप में कपड़ों का रंग भी निकल जाता है, तो अधिकतर मैं छाँव में सुखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े निचुड़ गए थे अच्छे से, अब वो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ तो सूख ही जाएंगे जल्दी। तो आज का वीडियो इतना ही रहता है और अभी रात भी हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया है, करीब 10 बजने वाले हैं और अभी मैं सोऊंगी और सारा काम मेरे हो चुके हैं। तो दिन में टाइम नहीं मिलता है तो रात को काम कर ही लेते हैं, क्योंकि काम जब निपटाना है तो निपटा ही लेंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। बस मन में ठान कर रखिए तो काम आप ज़रूर निपटा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं और कपड़े भी काफ़ी सारे हो जाते हैं, हर दिन कपड़े होते ही हैं, क्योंकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो अभी तो और कम हो रहा है। ठंडियों में तो मुझे लगता है ज़्यादा ही कपड़े धोते हैं, गर्मियों में तो कम ही धुले जाते हैं कपड़े। तो अभी देखिए मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ, सभी सो गए हैं, एकदम सन्नाटा सा हो गया है, कोई किधर भी नहीं दिख रहा है। गांव में तो वैसे भी जल्दी 10 बजे तक सभी सो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गेट को भी बंद करते हैं, सब कुछ लॉक करते हैं, लाइट भी बंद करनी है अभी। तो देखिए लाइट भी बंद हो गई, सारा काम हमारा हो गया। आज का वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।